हाँ बोलो, क्या दिक्कत है? तुम्हें अगर सर की पूछनी है तो सर ठीक है, सर बढ़िया है और उन्होंने खाना भी खा लिया है और वो नहा भी लिए हैं। मुझे तो तुम्हारे बारे में पूछना था, क्या तुमने खाना खा लिया? मैं आपको क्यों बताऊँ मैंने खाना खाया है नहीं खाया है? मैं पहले आपका बॉडीगार्ड था, अब नहीं हूँ, मैं पोंग्यू सर का हूँ। नहीं बेबी, तुम मेरे हो। तुम्हें पता है ना, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। उसके बाद वो कॉल काट देता है और ये सुबेन है, पोंग्यू का बड़ा भाई। कोई बात नहीं बेबी, तुम मेरे ही हो। मैं तुम्हें डैड से कह के तुम्हें अपना बॉडीगार्ड बनवा लूंगा। सुबेन, मुझे तुमसे कोई काम था, सुनो मेरी बात। जी डैड बोलिए। जहाँ की साइड बोंगे के हैं वहाँ की साइड बहुत सारे एनिमी है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी जाके उनकी मदद करो। क्या? जहाँ पे बोंगे होगा वहाँ पे मेरा हुनीनी भी होगा, मुझे जाना होगा। ओके डैड, बाय। मतलब कि सुबेन से इंतजार नहीं होता है कि वो कब जाए, तो वो तुरंत ही निकल जाता है और हमें हुनिकाई की साइड दिखाया जाता है। शुक्र है आज के दिन मुझे बोंगे सर से छुटकारा मिला, वरना तो वो मुझे बिजी करके ही रखते हैं। उसके बाद वो बहुत सारी शॉपिंग करता है। ओह, ये भी अभी तक मैंने देखा नहीं। अगर मुझे ये पहले मिल जाता तो मैं पहले खरीद लेता। मैंने तो अब सारे पैसे उड़ा दिए और मैं इधर कार्ड भी नहीं लाया। छोड़ो, मैं बाद में खरीद लूंगा। अच्छा, तो ये चाहिए मेरे बेबी को? मतलब कि सुबीन आ गया था, फिर उसके बाद वो उसका पीछा कर रहा था और वो टैडी को खरीद लेता है और फिर मोनिका के साथ दिखाया जाता है कि वो घर में पहुंच गया था। तो मुझे आज डिनर में क्या बनाना चाहिए? हम्म तुम आ गए? मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे तुमसे मिले हुए कितने दिन हो गए। मैं तुम्हें कितना याद कर रहा था बेबी। तुम कितने प्यारे हो गए, मुझे तो देखा भी नहीं जा रहा तुम्हें। देखो, मैं तुम्हारे लिए टैडी ले आया। तुम मेरे कमरे में। देखो, आप शांत हो जाओ, मुझे तुम्हें मिले हुए बहुत दिन हो गए, मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। वो उसको गले लगाता ही है, उतने में बोंगे टपक जाता है। होने का ये देखो मेरे लिए। सुबिन, तू कब आया और तू मेरे बॉडीगार्ड के साथ क्या कर रहा है? ओ भाई, देखो मैं तुझे कितना याद कर रहा था। तेरे बॉडीगार्ड को भी मैंने बहुत याद करा तो मैंने उसे गले लगा लिया। अच्छा जी, वैसे तो किस काम से आया इधर? वैसे तो मुझे डैड ने भेजा है इधर, पर मैं अपनी हुनीनी से और तुमसे मिलने आया हूँ। मुझे तो तुम्हारी इतनी याद आ रही थी। फिर उसके बाद वो उसे कुछ बनाने के लिए कहता है बोंगियो। ये सब छोड़ो, देखो हुनिकाई, मेरे लिए कॉफी बना दो, मेरा सिर दुख रहा है। हाँ हुनिकाई, तुम मेरे लिए भी बना देना कॉफी, मेरा भी दिल कर रहा है। मैंने बहुत दिनों से नहीं पी तुम्हारे हाथ की कॉफी। मेरा असली काम कौन सा है? मैं हैकर हूँ या कॉफी बनाने वाला हूँ? ये दोनों भाई मेरे ही क्यों पीछे पड़े हैं? उसके बाद वो उसे बनाकर दे देता है। हुनिकाई, कॉलेज जाने का टाइम हो गया, चलो। जी सर, चलते हैं, चलो। इस तरीके से तो पीछे छूटेगा। अरे तुम दोनों जा रहे हो मैक्सिकम हुनिकाई को तो छोड़ जाओ बोंगी, मैं इधर अकेला क्या करूँगा? आपको सर ने काम दिया है तो आप वो क्यों नहीं करते हो? आप मेरे क्यों पीछे पड़ रहे हो? मुझे बोंगी सर का ध्यान रखना है। जो डैड ने तुम्हें काम दिया वो जाके कर लो। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। बाय हुनिनी। डैड ने तुझे कौन सा काम दिया है मुझे भी तो पता। वो एक सीक्रेट बात है, जब ये पूरा हो जाएगा तब बताऊंगा। ओके। उसके बाद वो कॉलेज में पहुंच जाते हैं। बोंगी, तुम कितनी लेट आए हो? देखो मेरे कुछ टाइम पहले ही चोट लग गई। कहाँ पे लग गई, दिखाओ। देखो, पर ये ज्यादा दर्द नहीं कर रहा, बात अलग है। मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ ना, इसी मारे। क्या? ना तुम्हें अपने हाथ पर पट्टी बांधनी चाहिए, तुम्हें खून बह रहा है। लाओ मैं बांध दूँ। अरे बोंगी, वो इतने ज्यादा दर्द नहीं कर रहा, छोड़ो। चुप करो। ये कितना स्वीट है। बोंग्यूशी, क्या तुम मेरी एक बात सुनोगे? मेरे दोस्त अभी नहीं आए तो तुम मेरे साथ वॉलीबॉल खेल लो ना प्लीज। प्लीज खेल लो ना, खेलोगे ना? ये चलो चले खेले। ओहो, ये तो अभी भी बच्चा है। कोई बात नहीं है तो मेरा ही। बोंग्यूशी, आओ ना। तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। तो ये एपिसोड इधर ही खत्म होता है और मैं कुछ कहना चाहती थी। फर्स्ट पार्ट में मैंने थोड़ी गलती कर दी थी तो आई एम सो सॉरी। इसी मारे मैंने वो डिलीट कर दिया था और बाद में मैं उसे अपलोड कर दूंगी। बस मुझे यही कहना था। ओके बाय।